ये चीज़ बनाई है कि हम इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लें ना। वो कहते हैं भाई हमारा कौन सा माल है, ठीक है, ये तो मुफ्त का माल है, इसको उड़ा दो, फेंक दो, चुरा लो, और भाई तोड़ दो, फोड़ दो। और भाई ने बोला नहीं कचरा फेंक दे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल झटकास भाई। अरशद भाई आप? मैं भी एकदम। अमजद भाई आप? मैं भी बिल्कुल फ्रेश। क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी। आज की वीडियो का टाइटल हम लेकर आए हैं जी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फर्स्ट लुक, जो कि इंडिया के अंदर आएगी। भाई पहले भी बहुत आ चुकी हैं हम, तो वो देख के शौक हैं, तो अभी एक और लो। स्लीपर ट्रेन क्या है कि इसमें सो भी सकते हो भाई, इंडिया में आएगी और धमाल मचाएगी। धमाल मचाएगी। तो खैर देखते हैं जी वीडियो किस टाइप की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप बहुत अच्छे हैं, पहले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट के BEML में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है। मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है। वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अगले महीने इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन, अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ICF में, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में, वंदे भारत स्लीपर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफ़ी लैविश है, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हूबहू वैसा है, उसमें एड ऑन चीज हुई है, उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है, एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं। इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहाँ पे उनको दिखता है। और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उनके नज़र और हाथ के बीच में सब चीज़ रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है, नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे, सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसकी जो लाइटिंग दिख के काफ़ी लैविश दिख रहा था। उसमें जो सीट है 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं थर्ड AC में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा किया गया है। मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या थर्ड AC में भी देख लेते तो वो टच हो जाती थी। इसमें काफ़ी स्पेस दिया गया, आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ USB चार्जिंग दी गई है, मतलब आप अपने मोबाइल को USB से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोअर में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफ़ी सही दिख रहा है। मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है। उनके जो कंबल और पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है, मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है एक ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दूं, इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। वंदे भारत में जैसे स्टेशन आने वाली रहती है तो वो बताया जाता है, इसमें भी अनाउंसमेंट होगा। रात के टाइम में शायद नहीं होगा, दिन में डिस्प्ले में भी चलता रहेगा अगला स्टेशन क्या है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम है, बटन दबाएंगे। वंदे भारत में क्या था, ऐसे खोलना पड़ता था, इसमें है बटन दबाएंगे
तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगी। दिव्यांग फ्रेंडली लोगों के लिए आराम से वॉशरूम जा सकते हैं। उनका व्हील चेयर इसमें भी आ सकता है, जैसे वंदे भारत में आ जाता था। पहली ट्रेन 16 कोच, 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी रहेंगे और 4-4 का सेट है ये। मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं ये 16 है तो 16 ही रहेगी, 12 भी हो सकती है। उसके बाद पहला जो अभी इसका ट्रायल रन शुरू होगा अगले 10 से 15 दिनों में, ये BEML से निकलेगी और इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन करीब 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड। सारी कुछ टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्टर अगले 3 महीने, मतलब अभी से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या न्यू ईयर में अगर लेट डिले वगैरह हुआ तो न्यू ईयर तक। उम्मीद तो यही रहेगी कि साल के अंत में ही आ जाए। रेलवे की भी यही कोशिश रहेगी, न्यू ईयर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई आपको दिखेगी। जो पहला आता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद इस पे फीडबैक होगा, इसमें पैसेंजर का फीडबैक रहेगा, रेलवे के फीडबैक रहेंगे, इसमें जो डिफरेंट सजेशन आएंगे रेलवे का, वो उस पर काम करेगी। और आने वाले दिनों में, मतलब अगले 1-1.5 साल में जब इसका मास प्रोडक्शन होगा, तो आपको जैसे वंदे भारत में हुआ था हर महीने 2-3 रेक निकलती थी, उसी तरह इसका भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी रूट होगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आगे रेलवे बताएगी किस रूट पे ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। अब बात करते हैं इसके फेयर की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसका फेयर जो है बहुत हाई होगा, इसमें आम आदमी नहीं चल सकते हैं। रेल मिनिस्टर ने कहा ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ट्रेन बनाई गई है और राजधानी का जो फेयर है अभी वही फेयर अप्लाई होगा। मतलब आप यहाँ से दिल्ली जाते हो, राजधानी में जो फेयर लगता है ऑलमोस्ट वही फेयर इसमें भी आपको देना पड़ेगा। चूंकि अभी ये 1200 किलोमीटर तक पहली जो है 900 से 1200 किलोमीटर ओवरनाइट जर्नी रहेगी। शाम में आप इस ट्रेन में चढ़ोगे और अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक उतर जाओगे। तो वो रूट डिसाइड किया जाएगा रेलवे के द्वारा बाद में। अब बात करते हैं इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर की। कवच का मैंने आपको बता दिया, इसमें डॉग बॉक्स है, मतलब जो पेट पेरेंट होते हैं अपने डॉग को लेके जाते हैं तो उसके लिए कोच में डॉग बॉक्स बनाया गया है। इसके पेंट्री कार, जिसको मॉड्यूलर पेंट्री कार बताया गया है, पेंट्री कार के जो स्टाफ हैं उनके लिए काफी आरामदायक होगी, वो उसका यूज कर सकते हैं। इसका जो वॉशरूम है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वंदे भारत की तरह ही है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। टॉक बैक यूनिट है, आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बात कर सकते हो लोको पायलट से। फायर सेफ्टी जो है इसमें एज पर X4545, मतलब इनका जो लेवल होता है वो लेवल 3 है, मतलब आप आग का खतरा कह सकते हो ना के बराबर है। दूसरा इसका जो कपलर है वो एडवांस कपलर है, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी गाड़ी को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे अभी CBC कपलिंग है वो कभी कभी टूट भी जाती है, लेकिन बेटर है LHB कोच में भी, तो इसमें काफ़ी एडवांस है चूँकि ये एडवांस ट्रेन ही है। उसके बाद ऑटोमेटेड एक्सटीरियर डोर, मतलब जो वंदे भारत में डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो जो लोकल ट्रेन में, मुंबई का लोकल ट्रेन देखोगे तो उसमें कितने लोग गिर के मर जाते हैं, लेकिन डोर क्लोज हो जाने के बाद चोरी की घटना नहीं हो पाएगी, चोर आपका बैग लेके खींच के भाग जाएगा। तो ऑटोमेटेड डोर तो बहुत अच्छा है, वो तो हर ट्रेन में ही होना चाहिए। उसके बाद CCTV इक्विप्ड है, मतलब इन केस ऑफ लगेज आपका चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हो, भाई इतने बजे से इतने बजे का फुटेज मुझे दिखाओ, और आप GRP RPF को भी ये सौंप सकते हो और इन केस ऑफ चोरी आपका कौन चोर है अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें जो पेंट्री कार वाले यूज़ करते हैं, जब आपको डिनर लंच सर्व किया जाता है तो वो जो जगह है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। तो ओवरऑल लुक काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। ये अभी नया है, जब लोग इसको यूज करेंगे उसके बाद कैसा दिखता है। देखो सरकार तो चीज़ें हमको दे देती है नई नई, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको अच्छे से यूज करना हम पब्लिक का काम है। तो जो यूज करते हैं, जैसे गुटखा खा के फेंक देते हैं, वो सारी चीज़ पब्लिक को ही समझना पड़ेगा और को पैसेंजर को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको रोकना चाहिए। तो ओवरऑल ये वंदे भारत स्लीपर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। आप अभी तक जो आपको दिखा है इस वंदे भारत स्लीपर के बारे में क्या बोलते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी भाई साहब बहुत जबरदस्त यार लुक निकाली है इन्होंने तो। वंदे भारत के भी ये तो बाप है ना। स्लीपर ट्रेन, हाँ जैसा भाई स्लीपर के बारे सुना था वैसे पाया कि आप देखें जो सिटिंग एरिया वो तो बढ़िया है ही, लेकिन ऊपर जो बर्थ बनी है सोने के लिए स्लीपर, और भाई वॉशरूम देखे यार कैसे कमाल के आप टच बटन वंदे भारत है, वंदे एक्सप्रेस है, वंदे स्लीपर
स्लीपर भी आ गई है, अब वंदे बस भी आ जाएगी। वंदे बस भी, वंदे मेट्रो तो ऑलरेडी चल रही है ना, वो भी चल रही है। तो खैर जी इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा था यार, जिस तरह से देखें एकदम न्यू था जैसे। टच करें और दरवाजा ओपन हो जाए। और इसकी इनॉग्रेशन होने वाली है। ऐसे ही है भाई। हाँ ऐसे ही है, कितना लग्जूरियस है। और कोई चोर चोरी ये सुविधा क्लास बंदा भी इसकी टिकट अफोर्ड कर सकता है। और ये जो कैमरास आप बता रहे हो, ये बढ़िया फीचर है इसमें कि अगर आपके साथ कोई फ्यूचर के लिए चोरी तो भाई करेगा नहीं कोई, नहीं, वो अगर कोई चोरी करेगा तो फिर वो फंस जाएगा ट्रेन के अंदर ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि दरवाजे खुलेंगे नहीं। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, दरवाजे खुलेंगे नहीं तो डोर ऑफ हो जाएंगे। और इसकी लुक की बात करें, लाइक देखने में काफी बैशिंग लैशिंग लग रही थी यार, जिस तरह से देखें ऊपर ज्यादा इंटीरियर बड़ा हुआ है, ऊपर की जानब स्पेस ज्यादा है पैसेंजर्स के लिए, और पेट के लिए भी लेदर। और हाँ, और सबसे पहले भाई ने बात की कि लोको पायलट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं आपको मिल जाएंगी कि उनको साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। और आगे जो सनलाइट जो है ना आइज को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आइज को उसको जो है ना रेज नीचे, उनकी रेज को नीचे करने के लिए एक अलग ही फंक्शन लगाया गया है, वो भी बढ़िया था। क्लास के लिए भी है, हाँ मिडिल क्लास के लिए भी है, ज़्यादा ये हाँ बंदों के लिए नहीं है। तो ये जो है अभी इसका चलेगा, एग्जाम्पल होगी इसकी, रूट क्या होता है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। खैर ये ट्रेन भी धमाल बचाने वाली है, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो सफ़र कर सकेंगे। सिटी टू सिटी जो है ना बहुत आसानी हो जाएगी पैसेंजर्स को लिए। सबसे ज़्यादा चलेगी 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, ये भी बढ़िया थी। और ये जितने भी इंडिया के रेलवे के मिनिस्टर्स हैं, काम करने वाले हैं यार, वो हर न्यू साल में कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च करते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि ये ट्रेन न्यू साल में आपको परमानेंटली चलती नजर आएगी, क्योंकि 2 माह तक तो इसके ट्रायल चलेंगे ना। 2026 में तो वंदे भारत भी आ रही है। हाँ ओ बुलेट ट्रेन मुंबई टू अहमदाबाद, ये उसकी बात कर रहा है, जो कि एक ड्रीम होगा यार इंडिया के लिए, क्योंकि भाई इंडिया में बुलेट ट्रेन सोच के देखो यार, लाइक जापान, अमेरिका, ठीक है, जर्मनी की तरह यार, आप ये फील तो करो। इंडिया में और पाकिस्तान में नहीं आई, और इंडिया में भी आ गया, पाकिस्तान में नहीं आई। पाकिस्तान में तो आने नहीं वाली यार, ये तो भूल जाओ आप भाई साहब, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आने वाला। खैर जी बहुत बढ़िया थी। और यहाँ की जनता और जितने भी पैसेंजर्स होंगे, इनको यहाँ की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए। खैर वो पहले भी रखते हैं, हम कौन होते हैं बताने वाले। तो इंडियन जनता भाई समझती है कि भाई गवर्नमेंट के साथ है, और सभी जो उनको गवर्नमेंट सुविधाएं देती है वो बढ़िया है। खैर हमें जो सुविधाएं यहाँ पे मिली हैं, हम थोड़ा बहुत ही करते हैं यार, सीधी सी बात है, हमारी जनता जो है थोड़ी सी ना रूड है। और भाई उन्होंने ये नहीं देखना है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कितनी लागत से लगा के ये चीज़ बनाई है कि हम इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लें ना। वो कहते हैं भाई हमारा कौन सा माल है, ठीक है, ये तो मुफ्त का माल है, इसको उड़ा दो, फेंक दो, चुरा लो, और भाई तोड़ दो, फोड़ दो। और भाई ने बोला नहीं कचरा फेंक देते, ऐसे ही होता है यार। चले जी, खैर यहाँ की तो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली नहीं है, बहुत सारी हैं। तो खैर हमारे रिएक्शन कैसे लगे ये बताइएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।